मामले को लेकर थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें, एनआईए कोर्ट ने 8 लोगों को दोषी करार दिया है और मार्च 2017 का ये मामला है जब भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। तभी से मामले को लेकर कार्रवाई चल रही थी। मामले को लेकर सुनवाई भी लगातार कोर्ट में जारी थी। प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के आतंकी मोहम्मद फैजल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और मोहम्मद आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। तो ये वो 8 नाम हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया है, लेकिन सजा का ऐलान होना अभी बाकी है। तो लखनऊ में एनआईए कोर्ट से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान चुकी होना है। ये वो 8 दोषी हैं जिनके नाम हम आपको बता रखे हैं। इन्हें दोषी करार दे दिया गया है और मार्च 2017 में ब्लास्ट हुआ था। भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट का ये मामला है। 10 यात्री इसमें घायल हुए थे और अब ये लोग जिन्हें दोषी करार दे दिया गया है, जिनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, इन्हीं को लेकर अब सजा का ऐलान किया जाना है। मार्च 2017 का यह मामला, लगातार सुनवाई इस मामले को लेकर चल रही थी। अब लखनऊ की एनआईए कोर्ट में इस मामले को लेकर सजा का ऐलान थोड़ी ही देर में होगा। एनआईए कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगा। तो बता दें कि 2017 में दर्ज हुई थी एफआईआर और सभी आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़े थे। इन्हें एटीएस ने भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ के साथ पकड़ा था। इनका मुख्य साथी सैफुल्ला लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से मुठभेड़ में मार गिराया गया था और दूसरी ओर एनआईए की इसी कोर्ट ने 30 जनवरी को भी इस पूरे मामले में सुनवाई की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लोग इसमें घायल हुए थे। 30 जनवरी को गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 8 मार्च 2017 को एटीएस के डिप्टी एसपी ने भी पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आज बहुत बड़ा दिन है। वो लोग जिनके वजह से कई लोगों ने अपनों को खोया, आज उन्हें न्याय मिलेगा। देखिए, देश की सरकार को, चुनी हुई सरकार को, सत्ता को चुनौती दी गई है। जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि देश की संप्रभुता को खतरे में डालने की इन लोगों ने कोशिश की गई थी। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा था इन लोगों ने, उसकी पूरी कोशिश भी इन्होंने की थी। विस्फोटक अधिनियम, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उन सब में इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। उसी में चार्जशीट लगी है और ऐसा माना जा रहा है आज जब सजा सुनाई जाएगी तो उन धाराओं को जरूर कंसीडर किया जाएगा। मुर्तजा को जो सजा हुई थी वो आईपीसी की धारा 121A के तहत हुई थी, जिसको देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना कहा जाता है। और इन आतंकियों के खिलाफ भी उसी धारा में चार्जशीट दाखिल हुई थी और आरोप भी तय हुए थे। अब देखना यही होगा, धारा वही है, कोर्ट वही है, लेकिन दोषी इस वक्त 8 हैं और ये वो दोषी हैं जिन्होंने ब्लास्ट किया था उज्जैन पैसेंजर में, जिसमें 10 लोग घायल भी हुए थे। एटीएस ने पूरी इसमें अच्छी खासी कोर्ट में पैरवी की है। उसके बाद जो मजबूत आर्गुमेंट रखे गए हैं, गवाह सबूत यहां पर पेश किए गए हैं, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोर्ट इन 8 लोगों को दोषी ठहरा चुके हैं। देखना यही होगा कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होता है। आईएसआईएस का एक नया मॉड्यूल तैयार किया था इन युवकों ने, जिसको खुरासान कहते हैं। ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड मॉड्यूल था और इन लोगों ने अपने रिसोर्सेज से ही यहाँ टाइमर खरीदे थे, बारूद खरीदे थे, ब्लास्ट का पूरा सामान खरीदा था और यहाँ से भोपाल गए थे पुष्पक ट्रेन से इन लोग 7 मार्च को, वहां पे इन्होंने ब्लास्ट किया था। एनआईए इनको वॉच कर रही थी, जिसके बाद यूपी एटीएस की ओर से भी एक एफआईआर 8 मार्च 2017 को दर्ज कराई गई थी और ये 8 आतंकी उसी कार्रवाई में, उसी एफआईआर के तहत गिरफ्तार किए गए थे। इनका एक साथी सैफुल्ला एनकाउंटर में मारा गया था और ये वही आतंकी हैं जिन्होंने 2016 में इस ब्लास्ट से 1 साल पहले कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल को सिर्फ इसलिए मार डाला था चूंकि इनको अपने हथियारों का परीक्षण करना था। इन लोगों ने जो बम तैयार किया था वो कानपुर के चकेरी इलाके गग्गा कटरी में उस बम का परीक्षण किया था और जो इनके पास 9mm की पिस्टल थी उसकी टेस्टिंग के लिए इन लोगों ने एक रिटायर्ड प्रिंसिपल की जान भी ली थी। वो भी मामला इनके ऊपर अलग से चल रहा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, लेकिन सजा का ऐलान जब होगा उसका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका।
और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।